नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कला मॉडल पेपर 6 इसकी कला और के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। तो आइए बिना विलंब किए हुए आज के पहले प्रश्न की देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। मॉडल पेपर 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व किया था। दोस्तों, आज मॉडल पेपर 6 है। कल हम लोग मॉडल पेपर 7 को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद 8 और 9 को 20 तारीख से सॉल्व करेंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर 6 को। तो आइए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न मित्रों, बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है। बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है। बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा माना जाता है। सबसे पहले आप जानिए कि स्तूप का मतलब क्या होता है। स्तूप किसका प्रतीक है। स्तूप जो कि एक महापरिनिर्वाण का यह प्रतीक है। तो इसका सही ऑप्शन है सांची। तो बात होती है सांची की। सांची का स्तूप जो कि मित्रों, इसके आकार की अगर बात की जाए, आकार, तो आकार है इसका अर्ध वृत्ताकार। क्या है? अर्ध वृत्ताकार इसका जो कि आकार है। सांची का स्तूप का आकार कैसा है? तो अर्ध वृत्ताकार है सांची का स्तूप। सांची है कहाँ और किसने बनवाया? तो बात होती है सांची स्तूप की। तो यह जो कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। उसके बाद मित्रों, यह जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक। फिर सांची की अगर स्तूप की अगर हम बात करें मित्रों, सांची के स्तूप की, सांची की जो शाल भंजिका ये अच्छी आकृति है, जो शाल भंजिका आकृति है, ये आंध्र सातवाहन काल में बना था। इसमें आंध्र सातवाहन काल में बना था सांची का। सांची का। फिर बात होती है कि सांची का स्तूप जो कि शुंग काल में बना है मित्रों। इसमें शुंग काल में, और यह बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। और भारत की अगर सबसे प्राचीन स्तूप की बात की जाए, सबसे प्राचीन स्तूप, तो यह पिपराहुआ जो कि सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश सबसे प्राचीन। वहीं भारत के अगर सबसे बड़ा स्तूप की अगर बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा स्तूप, तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है मित्रों केसरिया स्तूप चंपारण। कौन सा है? केसरिया स्तूप चंपारण। कौन सा?
केसरिया स्तूप, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगंज पटना से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? सुल्तानगंज पटना से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? किससे निर्मित है? तो यह किससे निर्मित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। किससे? ऑप्शन नंबर ए, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु राय किस रूप में जाने जाते हैं? कौन? रघु राय किस रूप में जाने जाते हैं? रघु राय किस रूप में जाने जाते हैं? रघु राय। तो यह एक ऑप्शन नंबर डी, फोटोग्राफर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फोटोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वाधिक कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सर्वाधिक कलाओं का वर्णन जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी, कला विलास। किसमें? कला विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है? मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है? मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है? मौर्य वंश। तो ये 323 से 184 ईसा पूर्व। कब से? 323 से 184 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल पोथियां किस पर लिखी गई? पाल पोथियां किस पर लिखी गई? पाल पोथियां किस पर लिखी गई? तो पाल पोथियां मित्रों, ये ऑप्शन नंबर बी, तालपत्र। किस पे? तालपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाण क्या है? 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 तो यह है वस्तु का ब्यौरा। क्या है? वस्तु का ब्यौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? तो किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पत्थर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णिका भंग क्या है? वर्णिका भंग क्या है? वर्णिका
भंग क्या है? वर्णिका भंग। तो वर्णिका भंग मित्रों नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिका है। ऑप्शन नंबर सी। वर्णिका भंग मित्रों जो कि षडंग का जो कि एक अंतिम भाग माना जाता है षडंग का। वर्णिका भंग जो कि नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं और षडंग में सबसे कठिन जो कि वर्णिका भंग की साधना होती है। और प्रमुख वर्ण 5 प्रकार के हैं। कितने? 5 प्रकार के हैं। पहला लाल, लाल। दूसरा पीला, तीसरा सफेद, चौथा नील और पांचवा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो यह होती है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लखनऊ का वह चित्रकार जो प्रिंट मेकर है। निम्नलिखित में से लखनऊ का वह चित्रकार जो प्रिंट मेकर है। लखनऊ का वह चित्रकार जो प्रिंट मेकर है। चित्रकार के साथ साथ वह प्रिंट मेकर भी है। तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर सी, जयकृष्ण अग्रवाल। कौन है? जयकृष्ण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ होर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोमनाथ होर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोमनाथ होर। सोमनाथ होर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोमनाथ होर। तो जो कि यह ऑप्शन नंबर सी, टेराकोटा। किसके लिए? ऑप्शन नंबर सी, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खां की ब्रांज मूर्ति किसने बनाई? ब्रांज मूर्ति किसने बनाई? बड़े गुलाम अली खान की ब्रांज मूर्ति किसने बनाई? तो किसने बनाई? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, शर्वरी राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस डेनियल व टिली कैटिल कौन थे? थॉमस डेनियल व टिली कैटिल कौन थे? तो ये जो कि इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु बताएं। कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु बताएं। कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु बताएं। तो यह है दैनिक जीवन के चित्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रंगोली के स्थान पर कलौटी का प्रयोग कहाँ होता है? किसका? कलौटी का प्रयोग कहाँ होता है? रंगोली के स्थान पर कलौटी का प्रयोग कहाँ होता है? तो कलौटी का प्रयोग जो कि ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिकता की दृष्टि से सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने हैं? व्यावसायिकता की दृष्टि से सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने हैं? जो कि यह कंपनी शैली, ऑप्शन नंबर डी, कंपनी शैली में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। तो इसका उद्गम स्थल पंजाब क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मूर्तियों पर एक्सप्रेशनिस्ट प्रभाव दिखाई देता है? एक्सप्रेशनिस्टिक प्रभाव दिखाई देता है। मूर्तिकार जो कि कौन है? मूर्तिकार है राम किंकर बैज। कौन है? राम किंकर बैज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? केजी सुब्रमण्यम। तो केजी सुब्रमण्यम का माध्यम जो कि ऑप्शन नंबर डी, टेराकोटा। इनका नाम था कलपति गणपति सुब्रमण्यम। इनका जन्म 1924 में, कब? 1924 में कहाँ पे हुआ था? तो केरल के कुथुपुरम्बा में। कहाँ पे? कुथुपुरम्बा में, केरल में। केरल में हुआ था 1924 में। सुब्रमण्यम मित्रों एक चित्रकार, मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर और लेखक भी थे। केजी सुब्रमण्यम मित्रों गांधी विचारधारा के लिए जो कि जाने जाते हैं। किसके लिए? गांधी विचार धारा के लिए जाने जाते हैं। 1988 में, कब? 1988 में केजी सुब्रमण्यम ने मित्रों कला भवन शांति निकेतन में एक म्यूरल बनाया था जिसका नाम था 3 मिथोलॉजिकल गॉडेसेस। 3 मिथोलॉजिकल गॉडेसेस। इनके अगर प्रमुख चित्रों की अगर बात की जाए तो जैसे स्टिल लाइफ विद टर्निंग वुमेन, पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड डॉग्स, वार्डरोब ड्रामा, बांग्लादेश श्रृंखला। इनकी मृत्यु हुई थी 20 जून, कब? 29 जून 2016 को बड़ौदा। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं मूविंग फोकस, जो कि भारतीय कला पर यह एक निबंध है। दूसरा है द लिविंग
ट्रेडिशन, तीसरा द क्रिएटिव सर्क्यूट, द मैजिक ऑफ मेकिंग, एक्सेस ऑन आर्ट एंड कल्चर। मशरूम ग्रोथ जो कि केसी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंछ के चित्रों की सर्वप्रथम खोज करता है। पुंछ के चित्रों की सर्वप्रथम खोज करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जेसी फ्रेंच। कौन है? जेसी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैली पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है? कौन सी शैली पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है? तो यह है किशनगढ़। किशनगढ़ जो कि एक राजस्थानी शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनेंद्रनाथ के चित्र घनवादी मंदिर का चित्रण किस माध्यम में हुआ? किस माध्यम में हुआ? तो यह जो कि किस माध्यम में हुआ है मित्रों, तो ये वास एवं टेम्परा। क्या है? वास एवं टेम्परा घनवादी मंदिर, जो कि भारत के प्रथम घनवादी चित्रणकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ के प्रसिद्ध चित्रों हिरन और कौवा, चांदनी, राखी, पूर्णिमा, महाकाल की धमकी, खोया हुआ बच्चा का माध्यम बताइए। खोया हुआ बच्चा का माध्यम बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध चित्रों हिरन और कौवा, चांदनी, राखी पूर्णिमा, महाकाल की धमकी, खोया हुआ बच्चा का माध्यम, चित्रों का माध्यम तो ये है कागज पर जल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस के प्रसिद्ध कला शिक्षक लूसिया साइमो के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में किसने कला की शिक्षा प्राप्त की? इकोल द बुआज आर्ट में किसने कला की शिक्षा प्राप्त की? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं में बिहार गुफा की पहचान कीजिए। बिहार गुफा, तो ये ऑप्शन नंबर डी, गुफा संख्या 17। कौन सा है? गुफा संख्या 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैन ग्रंथ है। निम्नलिखित में से जैन ग्रंथ है, तो ये है आपका रति रहस्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप है। राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 पूर्व यक्षी कहाँ सुरक्षित है? 11 पूर्व यक्षी कहाँ सुरक्षित है? 11 पूर्व यक्षी कहाँ सुरक्षित है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, गुजरी महल ग्वालियर। कहाँ पे? गुजरी महल ग्वालियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक जीवन से संबंधित फड़ चित्र का प्रभाव सबसे अधिक किस शैली पर पड़ा? लोक जीवन से संबंधित फड़ चित्र का प्रभाव सबसे अधिक किस शैली पर पड़ा? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, नाथ द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रांकन नहीं किया। बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रांकन नहीं किया। तो यह है निहाल चंद, जो कि राजस्थानी शैली किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं, जिन्होंने बनी ठनी का चित्रण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के चित्रकारों ने जिन नायिकाओं को प्रस्तुत किया उनकी सामान्य संख्या क्या है? उनकी सामान्य संख्या क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, 8। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सुरजन। क्या है? सुरजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कला क्या है? लोक कला क्या है? लोक कला को जो कि एक क्षेत्रीय कला भी कहा जाता है, तो यह एक क्षेत्रीय कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में लोक चित्रों को क्या कहते हैं? विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में लोक चित्रों को क्या कहते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पट। क्या है? पट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली की चित्रों का माध्यम था। कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम था। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांगरी रामायण किस शैली में अंकित चित्रावली है? शांगरी रामायण किस शैली में अंकित चित्रावली है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली का पर पड़ा? तो यह ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। क्या है? बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगों के उचित अनुपात को कहा जाता है? अंगों की उचित अनुपात को कहा जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, कैंडा। क्या है? कैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषभ द्वंद तथा आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित है? वृषभ द्वंद तथा आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित है?
जो कि है ऑप्शन नंबर ए, अजंता में। कहाँ पे? अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपी कलाकार का नाम बताइए। ओपी कलाकार का नाम बताइए। ओपी कलाकार का नाम बताइए। तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर सी, वास रेली। क्या है? वास रेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो यह है किसने प्रोत्साहित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया? सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? तो शांति जो कि ऑप्शन नंबर है पिकासो। क्या है? पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो किस समय में हुए थे? माइकल एंजेलो किस समय में हुए थे? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? तो यह है कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टिम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई? तो मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई? बाइजेंटाइन काल की कला में। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सान वाइटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रोमनस्क कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मूर्तिकार जिसे वर्ष 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, कब? 2014। कौन सा पद्मश्री पुरस्कार? तो यह है विमान बिहारी दत्त, ऑप्शन नंबर बी, विमान बिहारी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागिनी किस सन का है? बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागिनी किस शैली का है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1675। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? तो ये ऑप्शन नंबर है लंबे। क्या है? लंबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? तो ये है माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा एनडीटीवी ने किस स्मारक को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया है? भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया तथा एनडीटीवी ने किस स्मारक को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया है? तो यह है कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल घर अवस्थित है। गोल घर अवस्थित है, तो यह ऑप्शन नंबर डी, पटना में। कहां पे? ऑप्शन नंबर डी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? कौन सा? सर्वनाश। किसमें? अजंता। अजंता में गुफाओं की संख्या टोटल 30 है मित्रों, जो कि यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, यह एक जिला है। तो यह ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? सियना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, दुच्चियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, टीसीएन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशधारी गंधर्व तथा इंद्र अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? आकाशधारी गंधर्व तथा इंद्र अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, गुफा संख्या 17। किसमें है? गुफा संख्या 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है। आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र सौदरानंद सरित पुत्र प्रकरण किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र सौदरानंद सरित पुत्र प्रकरण किसकी रचना है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो यह है एन.एस. बिंद्रे, नारायण श्रीधर बिंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण के दृश्य की भव्य मूर्ति अजंता की किस गुफा में निर्मित है? महापरिनिर्वाण के दृश्य की भव्य मूर्ति अजंता की किस गुफा में निर्मित है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में मूर्तिकला की कौन सी शैली विकसित हुई? कुषाण काल में मूर्तिकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो यह ऑप्शन नंबर डी, गांधार
शैली। कौन सी है? गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टून चरित्र कॉमन मैन के लिए जाने जाते हैं। कार्टून चरित्र कॉमन मैन के लिए जाने जाते हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक कला गुरु थे। अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक कला गुरु थे। तो ये ऑप्शन नंबर है, इटालियन कलाकार गिल हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंबंध बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ज्योति भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? तो यह है यामिनी राय। अंतिम प्रश्न, मैमथ का चित्र किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मिलता है? मैमथ का चित्र। तो यह है ला कंबरेली, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।